नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डीके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए एसएससी की तैयारी यदि कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है। एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला। मैं पूरा सेशन दिखा देता हूँ। पहले आप डिस्क्रिप्टिव देखेंगे पूरा वन लाइनर के फॉर्म में, उसके बाद एमसीक्यू देंगे। घटना चक्र की सीरीज है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आंसर आपको इसमें मिलने वाले हैं। आप घटना चक्र के बारे में तो जानते होंगे, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन को इसमें ज़्यादा रिपीट किया जाता है। तो प्यारे साथियों बस बने रहें, आपको इसका जबरदस्त शानदार जमा के धमाकेदार फायदा मिलने वाला है। बस हमारे साथ बने रहें। और ये आधुनिक इतिहास की श्रृंखला है प्यारे साथियों। तो चलते हैं, पहला सेशन आपका है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहले हम इसको देखें, ऑनलाइन परीक्षा 2016 में जो आए थे उनमें से देखेंगे। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर 2015, 17 और 2023 तक आपको मिलने वाले। बस बने रहें आप मेरे साथ। देखिए पहला आपको दिख रहा है, इसमें सुमेलित है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध सभी लोग जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1764 में। वहीं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध क्या, प्लासी C57। और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध क्या होता, अकबर के बीच हुआ था, तो बताएंगे 1576। अभी सब चीज़ों को और भी बेहतरीन तरीके से देखें, बस बने रहे प्यारे साथियों। आपको इसका बहुत अच्छे से फायदा मिलने वाला है। देखिए किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था? तो आप बताओ। सबसे पहले कोई विदेशी यात्री आया था, विदेशी व्यापारी, तो बताओ पुर्तगाली आया था। और पुर्तगालियों में कहा कौन? तो वास्को डी गामा आया था, कह सकते हैं। देखिए 1498 में यूरोप से भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग, देखिए नए समुद्री मार्ग की खोज, पहली बार लैंग्वेज सही नहीं तो कहीं कहीं लिखा मिलता है भारत की खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा लिखा रहा, लेकिन भारत की खोज नहीं, भारत की खोज कभी भी नहीं, बहुत बहुत पुराना था। जबकि अमेरिका की खोज जो है बहुत बाद में हुई थी। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो आप बताओगे वास्को डी गामा ने किया था। और वही बता दें, वाडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना को किसने हराया? तो वाडीवास के युद्ध में आप बताओगे फ्रांसीसी ने जो है वाडीवास सेना को। अब वाडीवास कब का युद्ध कब हुआ था? तो बताओगे 1760 में हुआ था। ये चीजें भी आपको नोट करके रखना है प्यारे साथियों। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी प्राप्त किया था। नील, मसाला, मलमल, सूती वस्त्र में से सर्वप्रथम किस वस्त्र ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? तो बताओ मसाला। आप बताओ मसाले व्यापार, मसाला पूरा कहाँ से जाता? तो आप बताओ भारत से ही जाता था पूरे यूरोप में, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे फ्रांसीसी हो, सब यहीं से ले जाते थे। किस निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों ने भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया? तो बताओ बक्सर के युद्ध में किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था आप बताएंगे? तो आप बताओ कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और वाडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था? तो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व आप बताओगे हेक्टर मुनरो ने किया था। अब वही बात करते हैं, किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार स्थापित हुई थी? तो आप बताओ 1608 में हुआ था, जहांगीर के समय में हुआ था। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में गेहूं उगाने के लिए क्या किया गया था? मजबूर किया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैसा। तो उसके बाद ढेर सारे एमसीक्यू के रूप में देखने वाले जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं। अब फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना, दूसरा कारखाना था, पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में तथा और दूसरा भी मसूलीपट्टनम में ही स्थापित किया था। अब बात करते हैं, देखिए हाँ, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में, देखिए दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में ही किया था। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवाद के वंशजों को कहा जाता था बुघेर कहा जाता था। कौन सा पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, ये देखिए बहुत बार पूछा गया ब्लू वाटर पॉलिसी वाला। तो ब्लू वाटर पॉलिसी आप बताओगे फ्रांसिसो डे अल्मीडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किया था। अब देखिए क्वेश्चन इसमें देखने वाले, बस बने रहें। ये देखिए अभी आगे हम जो है 2018 से 23 वाला भी बात करेंगे। अभी जो है 2006 से 15 और ऑनलाइन 2017 से 18 देखेंगे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो इसका उत्तर बताएं। फोर्ट विलियम की स्थापना किया था अंग्रेजों ने। कहाँ पर? कलकत्ता में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसके पढ़ लेते हैं। वर्धमान जिले में एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 में अपनी नई कोठी की किलाबंदी की अनुमति मिली और बंगाल के सूबेदार अजीम उल शान ने 1698 में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान किया था।
कितने गांव की आप बताओ? सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जो है इनको 3 गांव की जिम्मेदारी पर, जिसके बदले उन्हें इन गांवों के मालिकाना हक 1200 रुपये देने पड़े। यानी अंग्रेज 1200 रुपये दिए किसको? तो बताओगे मुगल सम्राट को। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंदी व्यावसायिक प्रतिष्ठान नाम का फोर्ट विलियम रखा गया और सर चार्ल्स आयर ने इसकी पहली प्रेसिडेंट बने। फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? तो बताओगे आयर, चार्ल्स आयर बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो बताओ रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन से कौन आया था? तो बताओगे कैप्टन हॉकिंस नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेज जहाज 1908 में, जबकि सूरत के बंदरगाह पे आकर रुका था। हॉकिंस ही प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा। अब दिए गए विकल्पों में से हेक्टर नहीं है, तथापि रेड ड्रैगन उसी जहाज के बेड़े में शामिल था। तो यदि हेक्टर होता तो हेक्टर से, लेकिन उसी जहाज के बेड़े में रेड ड्रैगन भी था, तो रेड ड्रैगन भी आप लगा सकते हो। मतलब रेड ड्रैगन भी हेक्टर के ही साथ आया था। तो आप दोनों में से कोई भी हो जो लगा सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार था। देखिए एसएससी झलाता है हमेशा जीके जीएस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? डचों का प्रारंभिक उपनिवेश आप जानते हो मसूलीपट्टनम था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों, भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम में कब? आप बताओगे 1605 में। और भारत में डचों को अन्य कोठियां कहाँ पर? आप बताओगे पुलिकट में 1610 ईस्वी में स्थापित किया, जबकि सूरत में 1616 में, जबकि बिमलीपट्टनम और चिंसुरा, कासिम बाजार और पटना आदि बलसुरा में भी इन्होंने जो है अपनी कोठी स्थापित किया। पहले सबसे पहले कहाँ पर था? तो मसूलीपट्टनम में, दूसरा जो पुलिकट में, तीसरा सूरत में, और उसके बाद जो है कई जगहों पर इन्होंने कोठियाँ स्थापित किया था, व्यापारिक कोठी। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, 1651 में मुगलों द्वारा जो है बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी? कि कहाँ पर दिया था 1651 में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कासिम बाजार में भी देखिए बात हो चुकी है। कासिम बाजार में मुगलों को जो है फैक्ट्री बनाने को 1951 में जो है अनुमति मिली। किसके द्वारा? तो आप बताओगे मुगलों द्वारा। देखिए इसमें वही चीज़ कहा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार और केंद्र स्थापित का सही क्रम क्या था? तो उसका सही क्रम आप पहले ऑप्शन के थ्रू बताते हैं। तो सबसे पहले जो अंग्रेजों ने कहाँ पर? तो आप बताओगे सूरत में, दूसरा मद्रास और बम्बई। देखिए संबक, संबक याद कीजिए, संबक, संबक याद कीजिए। सा से क्या होगा? सूरत, माँ से हो जाएगा मद्रास, और बा से बम्बई और का से कलर। संबक अंग्रेज, हम अंग्रेज एकदम संबक थे। तो ऐसे याद करो, कहाँ पर? सबसे पहले सूरत में, फिर मद्रास में, फिर बम्बई में, फिर कलकत्ता में। ऐसे आप याद कर सकते हो कि इनका क्रम है। पहले सबसे देखिए इसमें लिखा भी गया है कहाँ पर? सूरत में कब? 1613 में, मद्रास में कब? 1639 में, बम्बई में 1687 में, जबकि कलकत्ता में 1698 में स्थापित किए। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं प्यारे साथियों, और बने रहे हमारे साथ। अब बात करते हैं कौन सा स्थान भारत के पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ पर? तो आप बताओगे गोवा में। पुर्तगालियों का मुख्यालय था गोवा में, सबसे लास्ट में गए भी। आप देखिए इसमें फ्रांस अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया, और 1530 में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से कहाँ? गोवा में स्थापित किया गया। इस प्रकार गोवा जो है काफ़ी लंबी अवधि तक जो है पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा। आप जानते हैं आज़ादी के बाद भी जो है 1960 तक ही गोवा में रहे। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया? किसकी राजकुमारी? तो आप बताओगे पुर्तगालियों की राजकुमारी से विवाह दिया गया। विवाह में ही कौन सा? बम्बई दहेज में मिला था। किसको? अंग्रेजों को दहेज में मिला। देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण अंग्रेजों को मुंबई, देखिए पूरा शहर पहले दहेज में दिया जाता था। दहेज की प्रथा बहुत पुरानी है, आज की नहीं है बच्चों। आपको लगता है आज की? आज के 200 साल, 300 साल, 500 साल पहले भी दहेज वाली प्रथा चलती थी। और इसका देखिए पूरा शहर जो है अंग्रेजों को किसने दिया था? तो बताओ पुर्तगालियों ने दिया था। और राजकुमारी का नाम क्या था? चार्ल्स सेकंड का विवाह किससे? कैथरीन के साथ हुआ था, प्राप्त हुआ। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड में, देखिए दहेज वाली चीज़ का आदमी महत्व नहीं, 10 पाउंड में वार्षिक किराए पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि अब 10 पाउंड हमको साल भर में देते रहना, और इस पर तुम भी जो है टैक्स वगैरह तुम वसूलो।
अब बात करते हैं, नेक्स्ट है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, किससे जाता है? तो आप क्या बताओगे? समुद्री, आप जानते हो किसने, वास्को डी गामा कब किया था? 1498 में। और कहाँ आया था पहले? तो केरल के कालीकट तट पे आया था। देखिए पूरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। देखिए यह कालीकट के तट पर 1498 में पहुंचा। यहाँ के स्थायी जमोरिन, राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया था कि स्थानीय व्यापारी कह रहे थे विदेशियों को नहीं आना चाहिए। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा को कालीकट आने का भव्य स्वागत जो है किस राजा ने किया? तो अभी बात होती, राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। तो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से समुद्री रास्ते खोज किसने किया था? तो आप बताओ, वास्को डी गामा। आप देखेंगे जो अफ्रीका वाला पार्ट है, इस पार्ट को यहाँ केप ऑफ होप इसी रास्ते आता है, इसी को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। तो आप बताओगे वास्को डी गामा ही होगा। देखिए कहा भी गया है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की। सर्वप्रथम 1498 में कालीकट के मार्ग से भारत आया था। अब बात करते हैं भारत में पहले आने वाला और सबसे बाद जाने वाला व्यक्ति कौन से? तो आप बताओ। पुर्तगाली सबसे पहले आए भी और सबसे लास्ट में गए। कब गए? तो बताओगे 1960 में गए। लगभग 300 वर्षों तक ये भारत में रहे। अब चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूरी कहानी इसमें लिखी गई है। कब? 61 में जो है गए, सॉरी 61 में, 60 बताए थे। 1498 में आए थे और कब गए? तो 61 में गए। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है, पुर्तगाल सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन थे? कहा पुर्तगाल तो पहला है अल्मीड़ा थे कि अल्बुकर्क थे कि फ्रांसिस थे कि वास्को डी गामा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अल्बुकर्क क्या था? पुर्तगाली नींव डालने वाला महानतम शासक गवर्नर था। अब चलते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बताओगे 1509 से 1515 तक रहा और इस पे भारत के एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य में स्थापना किया। 1510 में गोवा को जीता और 1511 में मलक्का पर नियंत्रण कर फारस की खाड़ी पे हरमुज पर अधिकार कर लिया। देखिए कितना शक्तिशाली था, कितने राज्य, मात्र 9 से 15 6 सालों तो में कितना जो है कई राज्यों को जीत लिया और पुर्तगाली राज्य में मिला लिया। पुर्तगाली द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप के आमतौर पर क्या कहलाते? सूती कपड़े जो यूरोप में क्या कहलाते थे? तो पहला ऑप्शन कैलिको कहलाते, कैलिको की कोटैक्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब यहाँ से सूती वस्त्र ले जाते तो उसको कैलिको कहा जाता है, कैलिको नहीं कैलिको। अब इस वहाँ पर कैलिको लिखा है, लेकिन ये वाला करेक्ट है, कई मिलते जुलते हैं। एसएससी ऐसा खेल करता रहता है कि मूर्ख बनाने के लिए कि आप फंसे और जो है परीक्षा फेल हो परीक्षा में। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? किसके? तो आप क्या बताओगे? पुर्तगालियों से जो है बहादुर शाह मारा गया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय की बात नहीं, बहादुर शाह फर्स्ट की बात हो रही है। अब बात करते, देखिए बात हो गई है इसमें कि बहादुर शाह 1537 ईस्वी में गुजरात के बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा जो है मारा गया था। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, और उसके बाद हम और भी चैप्टर शामिल करेंगे प्यारे साथियों। अब पहला ये सेशन है, तो अभी एक नहीं तो एक वीडियो में मैं 2 से 3 टॉपिक क्लियर कराऊंगा। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में उगाने के लिए मजबूर करते थे। क्या? तो आप बताओ। आसाम, अंग्रेज चाय की शुरुआत अंग्रेज ही किए थे, अंग्रेज ही चाय आसाम वालों को ज़बरदस्ती चाय उगाते थे। तो चाय ही उसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें कहा गया है कि अंग्रेजों द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को पूर्ति राजस्व एवं कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के कृषिगत उपायों को सहारा लिया, जिसमें बंगाल में जूट जबरदस्ती उगाते, जबकि आसाम में चाय और संयुक्त प्रधान यानी कि उत्तर प्रदेश में गन्ना। देखिए गन्ना अंग्रेजों ही के समय ही उगाया जाता था ज़्यादा, आज भी गन्ना उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रधान को उत्तर प्रदेश ही कहते थे। मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे, कहते यही उगाना है, भले वहाँ पर जनता कुछ और उगाना चाहते थे लेकिन उनको वही उगाया जाता था जो उनको फायदे के लिए। ये सब अंग्रेज हर चीज़ फायदे के लिए करते थे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए क्या मजबूर करते थे? अभी बात हो चुकी थी। मद्रास में चावल, असम में चाय और क्या हमें बंगाल में जूट और गन्ना। कहाँ? तो बताओगे संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश में कह सकते हो। देखिए पूरी चीज़ इसमें कहा गया है। देखिए अब अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के विस्तार हेतु अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान विभिन्न प्रयोग किए, जिनमें अपनी आर्थिक संरचना के मजबूत करने के लिए ब्रिटेन को निर्यात हेतु कृषि के अधिक से अधिक शोषण
शामिल रहा, जिसमें उन्हें आय के साथ साथ फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। मतलब ये यहाँ के लिए नहीं, सब पे ट्रेन ले जाने के लिए देखिए सब कहा गया। जैसे पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल की खेती जो है करवाते थे। अब नेक्स्ट होगा क्षेत्रीय राज हमारा होगा, और इसमें क्षेत्रीय राज के साथ हम एक चैप्टर और शामिल करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको मैं दिखा देता हूँ। दो चैप्टर पहले हम सब ऑनलाइनर के फॉर्म में देखेंगे, फिर उसी को एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे कि आपको चीज़ें क्लियर हों प्यारे साथियों। दो चैप्टर इसमें शामिल किया, पूरा देखिए, पूरा मैं बुक आपको कराने वाला हूँ। सेकंड चैप्टर सामाजिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन भी करवाऊंगा, और देखिए ढेर सारे क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।